साल 2024 खट्टे मीठे अनुभवों के साथ शुरू हुआ था और खट्टे मीठे अनुभवों के साथ खत्म भी होने वाला है। साल 2024 किसी को हंसा के गया तो किसी को रुला के भी गया होगा। साल 2024 किसी की मन की इच्छाएं पूरी करके गया और किसी की इच्छाएं अधूरी रह गई जो वो 2025 में पूरा करेगा या करेगी। अच्छा और बुरा, यही दो चीजें हैं जो इंसान के साथ होती हैं। जैसे जीवन और मृत्यु दो चीजें इंसान के साथ जुड़ी हुई हैं, वैसे अच्छा और बुरा भी इंसान के साथ जुड़ा है। ज्योतिष कोई जादूगर नहीं है या कोई जादूगर का कोई जिन्न नहीं है कि आपने ज्योतिष को अपने जीवन में लाए और रातों रात करोड़पति और अरबपति बन गए। ज्योतिष गाइडेंस है, ज्योतिष रास्ता है। तो ज्योतिष का प्रयोग जिन्होंने 2024 में अपने जीवन में किया उनको आगे बढ़ने का रास्ता जरूर दिखा होगा, और जिन्होंने नहीं किया वो अभी भी अंधकार में भटक रहे होंगे। ज्योतिष को सिर्फ आप एक टॉर्च की तरीके से समझिए। जिसने टॉर्च जला ली उसको रास्ते के गड्ढे, रास्ते की पत्थर, रास्ते का खराब या अच्छा होना सब दिख गया, और जिसने टॉर्च नहीं जलाई वो पहले गिरा, फिर उठा, चोट लगी, फिर गिरा, क्योंकि अंधकार में उसे को दिखाई नहीं पड़ा। तो ज्योतिष सिर्फ ज्ञान है, प्रकाश है, वो आपके आने वाले रास्ते को कैसा है ये बता देता है। मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर सचिन पंडित। मैं ये चाहता हूं कि जिन्होंने 2024 में एस्ट्रोलॉजी का अनुभव नहीं किया, अपनी कुंडली की जांच नहीं कराई, वो 2025 में जरूर करा लें, ताकि आपके जीवन में भी ये प्रकाश आपको सफलता दिला दे। अब एक कहावत आपने सुनी होगी, जब से आप पैदा हुए होंगे आपके माता पिता ने, बड़े बुजुर्गों ने आपको सुनाई होगी या सुनी होगी आपने कि होइए वही जो राम रचि राखा। यानी जो भी कुछ होने वाला है 2025 में वो ईश्वर ने पहले ही लिख दिया है, तो होगा तो वही जो राम ने लिख दिया है, श्री राम ने लिख दिया है। लेकिन बस हमें पता नहीं है, एक एस्ट्रोलॉजर आपको सिर्फ ये बता देता है कि होने वाला क्या है, उसका संकेत दे देता है। तो धनु राशि वालों के लिए साल 2025 की वो भविष्यवाणी क्या होंगी, जिसमें उनको क्या लाभ होगा, क्या नुकसान होगा, कौन सा बड़ा ग्रह उनके जीवन को प्रभावित करेगा, कौन सा छोटा ग्रह उनके जीवन में खुशियां लेकर आएगा, बड़े बड़े ग्रहों का ट्रांजिट क्या कमाल दिखाने वाला है, ये मैं आपको बताने वाला हूं। ये जानकारी चंद्र राशि पर आधारित है, और अगर आप 2025 की जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं, अपनी किस्मत में रोशनी लाना चाहते हैं, तो नंबर आपके सामने, आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं, अपनी जन्म कुंडली पर पूरी जांच करवा सकते हैं और सही उपाय जानकर 2025 में जरूर सफल हो सकते हैं। चलिए बात करते हैं कि क्या क्या होने वाला है 2025 में धनु राशि वालों के साथ, सजिटेरियस के साथ। देखिए, राहु, केतु, शनि, गुरु, ये चार वो ग्रह हैं जो बड़ा परिवर्तन करते हैं, लंबे समय तक एक राशि में रहते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शनि और गुरु की। ये दो ग्रह आपके जीवन में क्या बदलाव लेकर आएंगे धनु राशि वालों के जीवन में साल 2025 में, ये मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि शनि 30 साल के बाद राशि परिवर्तन करते हैं और देवगुरु बृहस्पति 12 साल के बाद राशि परिवर्तन करते हैं। तो ये 30 और 12 का क्या कॉम्बिनेशन रहेगा धनु राशि वालों के जीवन में साल 2025 में, जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो तय करेगी कि कैसा बीतने वाला है साल 2025 आपका। शनिदेव अभी जो बैठे हुए हैं वो बैठे हुए हैं तृतीय भाव में 29 मार्च 2025 तक। शनि 29 मार्च 2025 को राशि परिवर्तन करेंगे, उसके बाद मीन राशि में चौथे घर में चले आएंगे। चौथा घर चंद्रमा का होता है, और कहीं ना कहीं चंद्रमा के घर में जाकर कोई भी ग्रह थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है तो शनि भी थोड़ा सा डिस्टर्ब होंगे, और इसका सीधा प्रभाव 1 अप्रैल 2025 से आपकी सेहत पर पड़ेगा, आपकी और आपकी माता जी के संबंध पर पड़ेगा, रिश्तों पर पड़ेगा, और आपकी माता जी की और आपकी सेहत पर पड़ेगा। तो ध्यान रखना पड़ेगा रिश्तों में माता का, माता के साथ आपके आपके रिश्ते अच्छे होने चाहिए, साथ ही साथ आपकी माता जी की सेहत का और आपकी खुद की सेहत का भी आपको ध्यान रखना होगा। तो कुछ पाना है, कुछ खोना है। 2025 में क्या पाना है, क्या खोना है, चलिए विस्तार से जानते हैं। जीवन में जिसे जो मिला उसी में, उसमें भी खुश हो जाइए, जिसे जो नहीं मिला उसमें भी खुश रहेंगे तो बहुत बढ़िया है। भाग्य का लिखा जरूर मिलता है, इसीलिए बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि जो किस्मत में लिखा है वो जरूर मिलेगा, जो होना है वो होकर रहेगा। साल 2025 में
आपके दिन कैसे बीतने वाले हैं, यही आप जानना चाहते हैं, यही मैं आपको बताने वाला हूं। शनि 30 साल के बाद और गुरु 12 साल के बाद अपना स्थान परिवर्तन करेंगे गोचर में। अब साल 2025 धनु राशि वालों के लिए मैं कहूंगा शनि की ढैया भी प्रारंभ हो जाएगी 1 अप्रैल से। तो ढैया से घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ढैया का डर इंसान को कई बार बहुत पागल कर देता है। 1 जनवरी से लेकर 29 मार्च 2025 तक तृतीय भाव में कुंभ राशि में स्व राशि में शनिदेव रहेंगे, गोचर करेंगे। गुरु वक्री हैं और शनि मार्गी हैं, इस बात को भी जान लीजिए। मार्च से पहले आपकी इच्छा पूर्ति होने वाली है, यानी 29 मार्च से पहले आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी। आप जो चाहते हैं वो आसानी से आपको मिल जाएगा। दिमाग और दिल में जो सोचा हुआ है वो आपको आसानी से मिल जाएगा। आप जो काम करना चाहते हैं वो काम आसानी से कर लेंगे। मार्च 2025 से पहले आपकी छोटी बड़ी यात्राएं होने वाली हैं। और जो लोग 2023 और जो लोग 2024 में विदेश नहीं जा पाए, विदेश जाने की कोशिशें करी लेकिन किसी भी कारण से नहीं जा पाए, शायद मार्च 2025 से पहले वो अब विदेश चले जाएं। झगड़ों में, मुकदमों में, डिस्प्यूट्स में आपको कहते हैं ना कि मदद मिल जाएगी, यानी कहीं ना कहीं आप जीत जाएंगे या आपको फेवर होगा। आपके जो पराये लोग हैं, जिनसे कहते हैं जिनसे यारी दोस्ती अच्छी नहीं है, जिनको कहते हैं पराये हैं या जिनसे कम मिलना जुलना होता है, वो लोग आपकी ज़्यादा मदद करेंगे। और जो लोग आपके अपने हैं वो लोग शायद थोड़ी कम मदद करें। कहते हैं ना, हमें उन्होंने मदद नहीं करी जो अपने थे, लेकिन गैरों ने मदद करी। तो गैरों से आपको मदद यहाँ पर मिल सकती है। कुत्ते के खाने का इंतजाम करें, यानी कुत्ते की सेवा करना आपके लिए, यानी केतु ग्रह को मजबूत करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मंदिर वगैरह जाइएगा, केसर का टीका लगाइएगा। काले सफेद कुत्ते की सेवा करने से 29 मार्च 2025 से पहले आपके बहुत सारे काम बन जाएंगे। ये गुप्त उपाय है जो मैंने आपको दे दिया। कुत्ता आपके जीवन की नैया को पार लगा देगा। अब बात करते हैं 1 अप्रैल 2025, यानी 29 मार्च 2025 के बाद 1 अप्रैल से जब शनि चौथे घर में चले जाएंगे। अब यहां से शनि का परिवर्तन 30 साल बाद हो गया। अब वो मीन राशि में चले गए चौथे घर में। तो चौथे घर में जब जाएंगे तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, आपकी टेंशन बढ़ेगी, डिस्टर्बेंस बढ़ेगा, आपकी माता जी की सेहत बिगड़ सकती है। रिश्तों में आपके और आपकी माता जी के कुछ खटपट हो सकती है, ध्यान रखिएगा। ढैया भी शुरू हो जाएगी 1 अप्रैल से, तो ढैया से डरने की जरूरत नहीं है। ढैया में दिक्कतें जरूर आएंगी, लेकिन आपकी किस्मत चमक सकती है। ढैया का बहाना मत बनाइए कि ढैया चल रही है तो कुछ नहीं होगा, हम तो हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं। तो ढैया से घबराना नहीं है। मैंने कई लोगों की किस्मत ढैया में भी बदलती हुई देखी है। शनि की तीसरी दृष्टि छठे भाव पर होगी, यानी छठा भाव एक्टिवेट हो जाएगा। तो आपका घर बन सकता है, घर संबंधित काम हो सकते हैं, प्रॉपर्टी बन सकती है। जिम्मेदारी से आप काम करेंगे और जितनी जिम्मेदारी से काम करेंगे उतनी गलतियां कम होंगी। जब गलतियां कम होंगी तो फिर दिक्कतें भी कम आएंगी। शत्रुओं का विनाश करेंगे, भाई बहन का समर्थन प्राप्त होगा। नौकरी में तकलीफें कम आएंगी, नौकरी में बॉस वगैरह से अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहेगी। लोन वगैरह अपने घर बनाने के लिए, गाड़ी लेने के लिए, बिजनेस करने के लिए लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। फर्जी में मत लीजिएगा कि लिया लोन घर बनाने के लिए, खरीद ली गाड़ी, तो दिक्कत हो सकती है। पहले से चढ़े हुए कर्जे या परेशानियां भी काफी हद तक कम होंगी। उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा, संघर्ष का मीठा फल आपको मिलेगा। रोग मुक्ति भी होगी, भले धीमे धीमे होगी, पर दवाएं आपको लेनी पड़ेंगी। ऐसा नहीं है कि सब कुछ अपने आप हो जाएगा। रोग कहीं पर बढ़ भी रहा है तो कहीं पर घट भी रहा है। तो इसके लिए एक उपाय आपको बता देता हूँ। 4 बोतल विस्की या रम की बहते हुए पानी में बहा दीजिएगा, आपको लाभ मिल जाएगा। सेहत संबंधी प्रॉब्लम्स थोड़ी कम हो जाएंगी या काफ़ी कम हो जाएंगी। गले में चांदी का स्क्वायर टुकड़ा भी पहन सकते हैं, जिनके कोने तिकोने होने चाहिए। अपने डेली रूटीन को सही रखिएगा। शत्रुओं से लाभ मिल सकता है, शत्रु आपके पक्ष में आ सकते हैं, यानी शत्रु भी दोस्त बन जाए या शत्रु बेकार हो जाए, उसमें दम ही ना रहे, ऐसा भी हो सकता है। नौकरी में बदलाव संभव है, पुरानी नौकरी में नया बना सकता है। पुरानी नौकरी में जो चीज़ आपको परेशान कर रही थी उस चीज़ का खात्मा हो सकता है। जज हैं, वकील हैं, कबाड़ी हैं, इन सबके काम चल सकते हैं। अब आप कहेंगे कबाड़ी, अब हो सकता है कोई कबाड़ी लोग जो है ना वो ऑनलाइन बिजनेस चालू कर दे, लोगों के कबाड़ से वो अपना महल खड़ा कर लेंगे, ऐसा आप देखिएगा। शनि की अगली दृष्टि 10वें भाव पर होगी, यानी करियर सेट, यानी 10वां घर करियर का है। और कालपुरुषी कुंडली में शनि 10वें भाव के स्वामी है, 11वें भाव के स्वामी है।
नौकरी हो या व्यापार हो, चमकेगा, परिवर्तन होगा। आप सही तरीके से अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाते हुए आगे बढ़ते चले जाएँगे। धीमे-धीमे आपकी मेहनत का फल मिलेगा। देखिए, हमेशा मैं कहता हूँ, शनि शब्द जहाँ पर यूज़ हो जाए, वहाँ पे जल्दबाज़ी शब्द को हटा देना चाहिए। धीमे-धीमे आप अपने करियर में, अपनी नौकरी में, अपने व्यापार में, अपनी एजुकेशन में, अपनी बाकी लाइफ़ में धीमे-धीमे तरक्की करते हुए हिट हो जाएँगे। मेहनत रंग लाएगी, मेहनत देर से रंग लाएगी, लेकिन रंग ज़रूर लाएगी। आपके आधे अधूरे सपने शनिदेव ज़रूर पूरे करेंगे, शानदार तरीके से पूरे करेंगे। शनि की अगली दृष्टि लग्न पर होगी, तो सेहत पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसा मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा, आपका हुनर, आपकी कमियाँ सब कुछ निखर कर आने वाली हैं। अगर आपने अपने हुनर को निखारा, तो आपकी वाह-वाह हो जाएगी। अगर आपने अपनी कमियों को बाहर निकाला, तो आपकी बदनामी हो जाएगी। तय आप करिए कि आपको कमियाँ दिखानी है या अपनी अच्छाइयाँ दिखानी है। आप आगे बढ़ेंगे, रिज़ल्ट भी आपको मिलेगा, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, जल्दबाज़ी की उम्मीद मत रखिएगा, सब कुछ मिल जाएगा धीमे-धीमे। जल्दबाज़ी के चक्कर में नुकसान कर बैठेंगे। आप दुनिया को अपनी सफलता दिखा पाएँगे, इस बात की गारंटी है। शनि आपको धीमे-धीमे सुपर-डुपर हिट बना देंगे। आपकी, कहते हैं ना, आपकी इज़्ज़त को चार चाँद लगा देंगे। देवगुरु बृहस्पति की भी बात करनी बहुत ज़रूरी है। देवगुरु बृहस्पति जो हैं, आपकी राशि के स्वामी भी हैं, तो राशि के स्वामी का आशीर्वाद तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। और वो कहते हैं मिथुन राशि में गोचर कर लेंगे। जब मिथुन राशि में जाएँगे, तो 12 साल के बाद सप्तम भाव में चले जाएँगे। केंद्र में जब देवगुरु बृहस्पति हों, तो अच्छे रिज़ल्ट देते ही देते हैं, लेकिन मिथुन राशि में है, तो थोड़े से रिज़ल्ट कम आएँगे, क्योंकि उनकी मित्र राशि नहीं है, लेकिन फिर भी मिथुन राशि से कोई ऐसी शत्रुता भी नहीं है। तो 15 मई से ये परिवर्तन भी हो जाएगा 12 साल के बाद। तो जिनकी शादी नहीं हुई है, उनकी शादी हो जाएगी। जिनकी शादी में दिक्कत थी, वो दिक्कतें दूर हो जाएँगी। जो बिज़नेस आप पार्टनरशिप में करना चाह रहे थे, वो बिज़नेस हो जाएगा। जो बिज़नेस में कोई दिक्कत थी पार्टनर से, तो वो दिक्कतें खत्म हो जाएँगी। कई लोगों के जो कोर्ट कचहरी में तलाक-वलाक चल रहे थे, घर में लड़ाई-झगड़े हो रहे थे, डिस्प्यूट्स हो रहे थे, कहीं न कहीं वो खत्म होते हुए नज़र आएँगे। एक बड़ा बदलाव आपके जीवन में, पॉज़िटिव बदलाव देखने को मिलेगा। ढैया चल रही है, थोड़ी बहुत दिक्कतें आएँगी, लेकिन फिर सही भी हो जाएगी। पहले चोट लगेगी, फिर उसकी दवाई मिल जाएगी, फिर आप बढ़िया हो जाएँगे। गुरु और शनि की दोनों की दृष्टि जो है, वो लग्न पर पड़ रही है, तो कहीं न कहीं पहले कहते हैं ना कि छोटी-सी तकलीफ़ आएगी, लेकिन फिर वही तकलीफ़ आपको खुशियाँ भी देकर जाएगी। यानी प्रॉब्लम आएगी, तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी मिल जाएगा और आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। गुरु ज्ञान है, शनि भी कहीं न कहीं ज्ञान है। गुरु और शनि दोनों एक ही हैं। मैं अगर आपको बताऊँ, तो गुरु और शनि एक ही हैं। गुरु जो हैं, वो देवता हैं या देवतुल्य हैं, और शनि उनके रक्षक हैं। तो फिर कोई किसी को नुकसान नहीं पहुँचाएँगे। तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए कि शनि और गुरु की दृष्टि लग्न पर पड़ रही है। दिक्कतें आएँगी, तो सॉल्यूशन भी है। इस दुनिया में ऐसा हो ही नहीं सकता कि प्रॉब्लम ना आए। बिना प्रॉब्लम के तो दुनिया ही नहीं चलेगी। दुनिया में प्रॉब्लम है, इसीलिए ये दुनिया चल रही है। तो प्रॉब्लम आएगी, लेकिन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा। बस आपकी समस्या खत्म हो जाएगी। करियर में कठिनाइयाँ नहीं आएँगी, विजय प्राप्त होगी। गुरु की दृष्टि जो है, प्रॉफ़िट भाव पर भी होगी, 11वें घर पर भी होगी, तो भाई-बंधुओं से लाभ मिलेगा। लेकिन एक शर्त है, आपके पिता से आपके रिश्ते अच्छे होने चाहिए। पिता से रिश्ते खराब होंगे, तो हाथ में कुछ नहीं आएगा। पिता का सम्मान करिए, गुरुओं का सम्मान करिए, बड़े बुजुर्गों बुजुर्गों का सम्मान करिए। पैसे की बाढ़ आ जाएगी धनु राशि वालों, आपकी हर इच्छाओं की पूर्ति हो जाएगी। मित्रों का साथ मिलेगा, जीवन साथी का साथ मिलेगा, घर में मांगलिक और शुभ कार्य होंगे, गाड़ी, बंगला, घोड़ा गाड़ी, ये सब कुछ आपके जीवन में आ जाएगा। नाम कमाएँगे, परिवार की वृद्धि होगी, यानी कि शादी हो जाएगी या बच्चे घर में आ जाएँगे। आपकी जो अगली दृष्टि है, वो तृतीय भाव पर होगी गुरु की, तो व्यापार बढ़ेगा। कम्युनिकेशन वाला जो भी काम है, जो लोग कहते हैं ना कंसल्टेंट हैं, या जिनकी वाणी से काम चलता है, जो लोग सलाहकार हैं, जो लोग सलाह देते हैं, उनका काम बहुत अच्छा चलेगा। जो लोग सेल्स में हैं, जो लोग किसमें हैं, सोशल मीडिया में हैं, टीवी में, मीडिया में, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सब में आप आगे बढ़ते हुए चले जाएँगे। इंटरनेट से जुड़े हुए जो भी काम है, उनमें प्रगति आएगी। ऑनलाइन काम बहुत बढ़िया चलेंगे। व्यापार में प्रगति होगी, तरक्की होगी, सब कुछ बढ़िया है। ढैया है, लेकिन ढैया में आपकी नैया भी पार होगी। तो कुल मिलाकर अच्छा है, घबराइएगा नहीं। फिर बोल रहा हूं, जल्दबाजी मत करिएगा। प्यार से, मोहब्बत से रिश्ते भी अच्छे हो जाएंगे। प्यार से, मोहब्बत से धीमे धीमे करियर भी अच्छा हो जाएगा और ज़िंदगी भी सुधर जाएगी। हनुमान चालीसा पढ़िए, भगवान शंकर के दर्शन करिए, भगवान श्री कृष्ण की आराधना करिए, कुत्तों की सेवा करिए, मंदिर जाइए, आशीर्वाद लीजिए बड़े बुजुर्गों का, अपने पिता का आशीर्वाद लीजिए, बड़ों का आशीर्वाद लीजिए। काम बनते चले जाएंगे, कहीं कोई रुकने की ज़रूरत नहीं। कोई कितना भी कहे कि ये खराब है, वो खराब है, ढैया ये बिगाड़ देगी, वो बिगाड़ देगी, कुछ भी इस जीवन में बिगाड़ने के लिए नहीं आता है। सब चीज़ें संवारने के लिए आती हैं।
पहले परीक्षा होती है, फिर उसका रिजल्ट मिलता है। तो परीक्षा आपकी ली जाएगी और फिर जब परीक्षा में पास होंगे तो फिर रिजल्ट भी आपका नंबर 1 आएगा। और अगर आपकी जन्म कुंडली में सितारे कमज़ोर हैं तो दिए गए नंबरों पर संपर्क करके आप अपनी जन्म कुंडली की जाँच मुझसे कराएँ या किसी से भी कराएँ, लेकिन ज़रूर करा लें, है ना? कमज़ोर बच्चा होता है तो उसको ट्यूशन पढ़ाते हैं, तो चाहे इस टीचर से पढ़वाएँ, चाहे उस टीचर से पढ़वाएँ, मतलब ये है कि बच्चे को की जो कमज़ोरी है वो दूर हो जाए। ऐसे ही हमारा भी उद्देश्य है कि आपकी जन्म कुंडली की कमज़ोरी दूर हो जाए, आप पास हो जाएँ। अब कमज़ोर बच्चा रहेगा तो चाहे 10 बार एग्ज़ाम दिलाते रहिए, कभी पास नहीं होगा। तो कमज़ोर जन्म कुंडली के साथ ना 2023 अच्छा था, ना 24 अच्छा था, ना 25 अच्छा होगा, ना 26 अच्छा होगा। कमज़ोर हमेशा पीछे ही रहता है।